अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो है वो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ओबी एंड दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब स्टार्ट हम लेंगे ज़ाहिर है एटीट्यूड से। और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का अगर हम लोग जनरल वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एटीट्यूड के बारे में हमें ये समझ आती है। एटीट्यूड बताता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से जो है वो लाइक या डिसलाइक या उनके बारे में न्यूट्रल जो है वो रहते हैं। और ये जो हमारा हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली वो किससे ज़ाहिर होता है? हमारे एटीट्यूड से, कि हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या उसके बारे में जो है वो न्यूट्रल हैं। बट इसको समझने के लिए, एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स को स्टडी करना पड़ता है। उसके हमें 3 पार्ट्स बनाने पड़ते हैं और उसके बाद हमें सही समझ आती है कि एक्चुअली किसी भी चीज़ के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या है या किसी का एटीट्यूड क्या है। तो अब जो है पहले इंट्रोडक्टरी जो है चंद स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बिकॉज इट फॉर्म्स द लेंस थ्रू विच यू सी एंड रिएक्ट टू द वर्ल्ड। कहते हैं जी एटीट्यूड वो हर चीज़ है, एवरीथिंग है, और वो फॉर्म करता है, वो एक लेंस की हैसियत रखता है जिसके ज़रिए आप दुनिया को जो है वो देख सकते हैं और उसको रिएक्ट कर सकते हैं। एटीट्यूड इज़ इम्पोर्टेंट बट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर स्किल्स। एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है बट ये स्किल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। और हमेशा अगर आप में एटीट्यूड है और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ही आप क्या कर सकते हैं? कुछ नया लर्न कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नए स्किल्स अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ यू हैव एटीट्यूड यू कैन पिक अप द स्किल्स बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। एटीट्यूड इज़ व्हाट अदर पीपल सी ऑफ यू। आपके एटीट्यूड को जब दूसरे देखते हैं तो वो आप में क्या देखते हैं? दैट इज़ योर एटीट्यूड। वो एक्चुअली आपका एटीट्यूड देख रहे होते हैं। और सिंस our inner worlds are hidden to others, our attitudes express our disposition and it is so visible that it makes or breaks how we are received। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं एटीट्यूड की, जो कि स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक के अंदर गिवन है। उसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को, और देन हम लोग चले जाएंगे उसके पार्ट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के ऊपर। डेफिनेशन ये है: अवेल्यूएटिव स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स। आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अशिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में अपनी जो अवेल्यूएटिव स्टेटमेंट्स या जजमेंट्स देते हो वही आपके एटीट्यूड को शो करती हैं। एटीट्यूड एक्चुअली डिटरमिन हाउ यू फील एंड एक्ट इन अ सर्टन सिचुएशन। पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से फील करते हो और एक्ट करते हो, ये आपका एटीट्यूड बताता है। एटीट्यूड डायरेक्टली अफेक्ट योर मोटिवेशन, गोल सेटिंग एंड जनरल आउटलुक ऑन द वर्ल्ड। एटीट्यूड जो है वो बराह रास्त आपकी मोटिवेशन को, आपकी गोल सेटिंग को और आपकी जनरल जो आउटलुक है दुनिया की उसके बारे में आगाही देता है, बताता है। डू आई रियली वांट इट? इज़ इट अचीवेबल फॉर मी? विल आई गेट थ्रू दिस? दीज आर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एटीट्यूड। अब जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए ये देखें कि जब आप ये क्वेश्चंस अपने माइंड में रेज करते हैं तो एक्चुअली ये आपके एटीट्यूड को शो कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले डिस्कस किया, इंट्रोडक्टरी डिस्कशन थी हमारी एटीट्यूड के बारे में। फिर हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। और उसके बाद जो है वो उसके लिए फर्दर थोड़ी सी ब्रीफिंग थी एटीट्यूड के बारे में। अब जनाब आप इसके कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड पे आ जाएं। और देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट,
अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं इनको याद कर लेंगे हम लोग पहले। अब इनके ऊपर वन बाय वन बात करते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं, या हमारी उसके बारे में ओपिनियन क्या है, या हमारा उसके ऊपर बिलीफ क्या है। द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है किसी चीज़ के बारे में, उस एटीट्यूड के अंदर से जब हम लोग किसी की कोई दी हुई स्टेटमेंट को पिक करते हैं कि वो क्या कह रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट इज़ माई पे इज़ लो इज़ द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। अगर कोई बंदा ये कहता है मेरी पे कम है, तो ये असल में शो हो रहा है उसके एटीट्यूड के अंदर से कॉग्निटिव कंपोनेंट उसका, कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका जो एटीट्यूड है उसका कुछ हिस्सा, यानी दैट इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, वो आपको शो हो रहा है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ और बिलीफ इन दी वे थिंग्स आर, वो क्या सोचता है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, वो असल में इसके अंदर जो है वो जस्ट अभी बता रहा है, बट इसमें ना उसके कोई फीलिंग्स हैं जिनको उसने अपने इनर फीलिंग्स को बताया हो, ना उसने इसके ख़िलाफ़ कोई अभी रिएक्शन का इजहार किया है, ना कोई रिएक्शन दिया है, जस्ट उसने एक स्टेटमेंट दी है। देन उसके बाद क्या होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एटीट्यूड का जो अफेक्टिव कंपोनेंट है ये बताता है कि आपके इमोशंस या फीलिंग्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, जो आपका बिलीफ था उसके बाद क्या है, आपकी ओपिनियन पर, आपके उस बिलीफ पर आपकी इमोशनल जो थिंकिंग है, इमोशनल फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस या फीलिंग्स जो हैं वो क्या है आपके। फॉर एग्जांपल, इट सेट्स द स्टेज फॉर द मोर क्रिटिकल पार्ट ऑफ एन एटीट्यूड। ये मोर क्रिटिकल पार्ट ऑफ एटीट्यूड को सामने लेके आता है इट्स अफेक्टिव कंपोनेंट। Affect is the emotional or feeling segment of an attitude and is reflected in the statement, और ये statement जाहिर करेगी इसको, I am angry over how little I am paid। मुझे चूँकि पे कम मिल रही है, इस पे मैं जो है वो रंजीदा हूँ, दुख में हूँ, गुस्से में हूँ। तो ये क्या बता रहा है कि आप अफेक्टिव हैं, आप क्या उसके इफ़ेक्ट्स हुए। तो अफेक्टिव कंपोनेंट बताता है आपके फीलिंग्स और इमोशंस को, आपके एटीट्यूड को मज़ीद ये वजाहत उसकी देता है, मज़ीद उसको एलेबोरेट करता है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट पे हम लोग आते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट पे। बिहेवियरल कंपोनेंट एक्चुअली बताता है कि अब जब आपने ओपिनियन अपनी डेवलप कर ली, ओपिनियन के बाद आपने उसका अफेक्टिव कंपोनेंट जो है उससे अपने इमोशंस या फीलिंग्स जो हैं उनको एक्सप्रेस कर दिया, या वो आपको शो हो रहे हैं, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है। तो आपका रिएक्शन पता चलता है बिहेवियरल कंपोनेंट में, एंड मीन कि आपका बिहेवियर इसमें वाज़े होता है कि अब आपका बिहेवियर क्या होगा। एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे टूवर्ड someone or something। For example, finally affect can lead to behavioral outcomes। अब आपके ऊपर जो अफेक्ट हुआ, आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, वो आपके बिहेवियरल आउटकम्स को सामने लेके आएंगे। और द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड डिस्क्राइब्स एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग टू कंटिन्यू द एग्जाम्पल। उसी एग्जाम्पल को हम आगे देखें तो क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू लुक फॉर अनदर जॉब दैट पेज बेटर। मुझे जो इससे अच्छा पे करेगी जॉब, मैं उस पर जाने के लिए तैयार बैठा हूँ या ढूंढ रहा हूँ। अब जनाब इसके अंदर पता चला कि एम्प्लॉई इज़ एक्चुअली डिससेटिस्फाइड, और इसी वजह क्या है, उसकी पे कम है, ये उसकी ओपिनियन बन गई। फिर उसके ऊपर वो रंजीदा है, उसने वो जो है नेक्स्ट पार्ट अफेक्टिव कंपोनेंट में हमने उसको देखा, और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या है कि वो ये बता रहा है कि मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, मैं नई जॉब पे जा रहा हूँ। इसी चीज़ को हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को एक डायग्राम के अंदर जो है वो ड्रा किया हुआ है, और एक और एग्जाम्पल ली है। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सुपरवाइज़र की तरफ जो है वो एम्प्लॉई का नेगेटिव एटीट्यूड इसमें बताया गया है। और उसमें बताया गया है कॉग्निटिव के अंदर एवेल्यूएशन जिसमें हमने की कि जो सुपीरियर हमारे हैं, जो बॉस हैं, उन्होंने प्रमोशन दी है कोवर्कर्स में से उसको जो लेस कॉम्पिटेंट था, जो लेस डिज़र्विंग था देन मी, माई सुपरवाइज़र इज़ एक्चुअली अनफेयर।
उसके बाद अफेक्टिव कंपोनेंट में बताया गया आई डिसलाइक माई सुपरवाइज़र, चूँकि उसने अनफेयर प्रैक्टिस की इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता, ये उसके फीलिंग्स या इमोशनल पार्ट आ गया। और बिहेवियरल या एक्शन जो इसकी तरफ से आ रहा है वो कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब, मैं नई जॉब की तलाश में हूँ अब। तो इसमें भी पता चला कि 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली एटीट्यूड के। जनाब ये हमारा इस जो है चैप्टर नंबर 3 का जो है वो पहला पार्ट था। आज हमने उसको डिस्कस किया। इससे अगले हिस्से के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड, क्या आपका जो बिहेवियर है वो एटीट्यूड की बेस पे होता है हमेशा। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। बहरहाल कमिंग लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।